के माध्यम से होगा। परम श्रद्धेय ओम जी अनिल जी सुतार साहब से आग्रह करूंगा कृपया मंच पे बता रहे। कॉलेज जीवन से, विद्यार्थी जीवन से हमारे यहाँ एकता का प्रतीक रहे हैं। आपका पूरा परिवार सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं। दिनेश जी, घनश्याम जी, दिनेश जी, जो धरती पुण्य धरती है, शहीदों की धरती है, इस धरती पर आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार के माध्यम से समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का लक्ष्य बनाया है। और आप एक बड़े पुण्य काम करने जा रहे हैं। उस पुण्य काम में श्री राम गुरु कुलम पूजन के साथ किस तरीके से आध्यात्मिक और संस्कार की धरती हो सके, किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को हम आध्यात्मिक संस्कार के माध्यम से गायत्री परिवार के संस्कार के माध्यम से लोगों को जीवन को बदल सके। गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा जो इस आदिवासी इलाके के अंदर हर घर में गायत्री परिवार हो, घर घर में गायत्री यज्ञ हो, इस लक्ष्य को लेकर, इस संकल्प को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। गायत्री परिवार के पिता हो श्री ने, माता श्री ने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर एक संस्कार, एक विचार, एक कर्म के द्वारा व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। भारत की धरती ऋषि मुनियों की धरती है। हमारी संस्कृति बड़ी प्राचीन है। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी ज्ञान की संस्कृति, हमारी देवी देवताओं की संस्कृति आज भी पूरे विश्व के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम करती है। और गायत्री परिवार ने एक धारणा दी, जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के विश्वास के साथ एक गायत्री परिवार ने ऐसा संकल्प दिया जिनके लोगों में प्रेम हो, सद्भाव हो, लोगों में आपसी भाईचारा हो, अटूट विश्वास हो, और उस विश्वास के साथ जीवन परिवर्तन का करने का काम किया। गायत्री परिवार ने जिस दर्शन पर काम किया, उस दर्शन के माध्यम से हजारों परिवार के जीवन को परिवर्तन होते मैंने देखा है। और इसीलिए गायत्री परिवार का सिद्धांत था, मनुष्य नियति का सौ निर्माण कर पाए, और उस निर्माण करने के लिए जीवन में साधना होनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, संयम होना चाहिए, और सेवा का संकल्प होना चाहिए। और यही विचार आज देश और दुनिया के अंदर गायत्री परिवार ने पहुंचाने का काम किया। इसलिए जो जो व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़ता गया, उसने उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया।
इसी दूरदर्शी ज्ञान के कारण आज पूरे विश्व के अंदर गायत्री मंत्र, गायत्री यज्ञ, जिसके द्वारा हम इस वातावरण को शुद्धि करने का काम करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है और हम सबको प्रेरणा देता है। गायत्री परिवार एक विचार देता है। ये विचार है कि सदाचारी जीवन जीने के लिए भौतिक दुख, सुख, कष्ट और यातना से अगर मुक्ति पानी है तो मैं गायत्री मंत्र को याद रखना पड़ेगा। और उसके उच्चारण से ही स्वतः एक मन में भाव आता है कि ये सब जीवन के अंदर जो भौतिक सुख दुख है ये सब आएगा और जाएगा, लेकिन हमारे जीवन का दर्शन, लोगों का सेवा करने का संकल्प जीवन पर याद रखेंगे। और आज हरिद्वार के उस शांति कुंज के अंदर जब लोग पहुंचते हैं तो अपना स्वतः उनको मन को शांति होती है। और कितने परिवार हैं जिन्होंने परिवार का त्याग कर कर, सब त्याग कर कर लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं। मैं तो कई परिवारों को जानता हूं जो भौतिक संसाधनों में जीते थे, नशा उनके जीवन में था, उन सब का त्याग करने का अगर काम किया तो गायत्री परिवार ने किया। हम उस सरकार उस काम को नहीं कर सकती, न सरकार कर सकती थी, न राजनेता कर सकते थे। उस काम करने को काम किया तो गायत्री परिवार के विचारों ने किया। और जब विचार आदमी के अंदर पहुंचते हैं और विचारों से अगर व्यक्ति के जीवन और समाज का नया निर्माण होता है, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। अब वर्षों तक आजादी के बाद हमारा लोकतंत्र आया। लोकतंत्र के पहले राजाओं के राज हुआ करते थे। हमारी ये कोशिश होती थी कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, आध्यात्मिक धर्म के आधार पर एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। लेकिन उस स्वस्थ समाज के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया, उस समाज के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया तो गायत्री परिवार ने किया। और गायत्री परिवार के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन भागीरथ तप और तपस्या से रहा, जिन्होंने पूरे जीवन भर तप और तपस्या के साथ मानव के चरित्र निर्माण पर अपना जीवन दिया। आचार्य श्री हो, माता जी हो, उनको हम आज इस मौके पर याद करते हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर जिस तरीके का आत्म ज्ञान प्राप्त किया और उस आत्म ज्ञान को समाज दर्शन को देने का काम किया, निश्चित रूप से हम सब आज धन्य हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, ये बागड़ की धरती है, गोविंद गुरु की त्याग और तपस्या की धरती है। वैनेश्वर धाम भी है, त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर भी है। इस धरती का अपना बहुत बड़ा पुण्य है। और इस पुण्य के अंदर गायत्री परिवार ने जिस तरीके का इस आदिवासी इलाके के अंदर लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है, अच्छे संस्कार विचार के साथ अच्छे समाज निर्माण करने का काम किया है, हमारे बच्चों में अच्छी शिक्षा हो, संस्कारी शिक्षा हो, आध्यात्मिक ज्ञान का जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं पांड्या जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे कुछ साथियों ने कुछ काम आसन पर सुनने का है। जब भी माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, चुने हुए सदस्य, क्योंकि लोकतंत्र का यही जीवंत आधार है कि हर चुने हुए सदस्यों को अपने क्षेत्र के अभाव, समस्याएं अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है और उनको पर्याप्त समय अवसर भी होता है।
मेरी कोशिश रहती है माननीय सदस्यगण जो सदन में विषय उठाते हैं वे सरकार तक सकारात्मक रूप से पहुंचे और सभी माननीय सदस्यों की सकारात्मक रूप से सरकार विचार करे, इसके लिए मैं कड़ी के रूप में काम करता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत भी है, हमारा लोकतंत्र जीवंत भी है। और इसीलिए हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में जहां 130 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली, लेकिन संपूर्ण भारत विविधता के अंदर एकता इसीलिए है कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को, मंदिर को और सशक्त करेंगे, ताकि जनता की अभिव्यक्ति और उनके बताए हुई बातों, उनके बताए हुए समस्याएं, जनता के बताए अभावों को हम ठीक तरीके से सरकार के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाल सके। आप सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से गायत्री परिवार समाज जीवन के अंदर नए समाज के निर्माण में आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार के साथ लगा रहे। आप सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत साधुवाद।